बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8.11 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस भी कर लें, उसमें एक क्वेश्चन मैंने सारा करवाया हुआ है। ओके जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले समझते हैं। स्टेटमेंट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेपर में इससे डिफरेंट क्वेश्चन भी कोई आ जाए लेकिन आपको स्टेटमेंट आती हो ना, समझ आ जाए, तो फिर आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी, इफ़ अ बर्ड फ्लाइज 40 किलोमीटर पर आवर विद द विंड। अगर एक बर्ड 40 किलोमीटर पर आवर हवा के साथ उड़ता है बट ओनली 10 किलोमीटर अगेंस्ट द विंड, 10 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द विंड, कि हवा के खिलाफ उड़ता है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ बर्ड इन स्टिल एयर और व्हाट इज द रेट ऑफ विंड। अच्छा, जो दो चीज़ें देखें जिसने पूछी हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ बर्ड और रेट ऑफ विंड, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेट मैं सपोज कर लेता हूँ जैसे कि मैंने एक्स और वाई किया था, दो चीज़ें उसने पूछी हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ बर्ड और रेट ऑफ विंड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट सपोज करते हैं रेट ऑफ बर्ड, रेट ऑफ बर्ड, इसको मैं दे देता हूँ एक्स, लेट हम सपोज कर लेते हैं, और रेट ऑफ विंड इसको हम दे देते हैं वाई दे देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि एक्स और वाई ना ना दें तो फिर इससे सॉल्व भी नहीं हो सकता क्वेश्चन, इसका देना बहुत ज़रूरी है। उसने दो ही चीज़ें पूछी थी और मैंने दोनों को, एक को एक्स दे दिया, जो चीज़ पहले पूछी होती है उसको एक्स देते हैं, और जो चीज़ बाद में पूछी होती है उसको वाई देते हैं। अब देखें जी, हमने इसमें दो सिनेरियो दिए हुए हैं। उसने कहा जी, अगर 40 किलोमीटर पर आवर विद द विंड, अगर हवा के साथ उड़ता है तो वो उसकी भी रेट बताना है, और अगेंस्ट अगर 10 किलोमीटर अगेंस्ट भी उड़ा है ना, तो उसका भी हमने बताना है, दोनों सिनेरियो बताने हैं। तो मैं पहला सिनेरियो तो ये बनाता हूँ यहाँ पर कि रेट ऑफ बर्ड प्लस रेट ऑफ विंड, इसको मैं बनाता हूँ रेट ऑफ बर्ड प्लस रेट ऑफ विंड। एक में हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमने, वो कह रहा है जी, इफ अ बर्ड फ्लाइज 40 किलोमीटर पर आवर विद द विंड, तो हवा के साथ उड़ा है ना, इसमें अगेंस्ट तो नहीं है, प्लस आएगा, इसीलिए विद द विंड है, तो इसमें आएगा प्लस। और हम इसको हम आगे लिखते हैं रेट विद द विंड, क्योंकि ये हवा के साथ उड़ा है ना, इसलिए हमने प्लस का साइन इसलिए लगाया, रेट विद द विंड। ओके जी, सेकंड सिनेरियो में वो कह रहा है कि अगेंस्ट है जी उसके 10 किलोमीटर, तो वो हम उस एक सिनेरियो हम इसका ये बना लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं ब्लू कलर में रैप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ भी आ जाए। ये जी हो गया। अच्छा, एक हमने प्लस का बनाया और दूसरा हमने बनाना है अगेंस्ट द विंड का। तो यहाँ पर अगेंस्ट द विंड है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे अगेंस्ट द विंड, विद द पहले फर्स्ट वाला विंड था, यहाँ पे अगेंस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, दो सिनेरियो हमारे पास बन के, इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, देखें जी, आपको भी समझ आएगी होगी क्वेश्चन की। रेट ऑफ बर्ड प्लस रेट ऑफ विंड, रेट ऑफ बर्ड हमारे पास क्या था, एक्स था, प्लस रेट ऑफ विंड, इसको पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस रेट ऑफ विंड वाई था जी, इक्वल रेट विद द विंड। अच्छा, हवा के साथ वो क्या क्या, रेट विद द विंड के साथ क्या लिखा, 40 किलोमीटर पर आवर है ना, तो आपने 40 लिखना है, 40। ये इक्वेशन नंबर वन बन गई। अब हमने बनाना रेट ऑफ सेकंड वाली को, सॉल्व करेंगे ब्लू को। एक्स, रेट ऑफ बर्ड क्या है, एक्स है ना जी, और माइनस रेट ऑफ विंड क्या, वाई है, वाई लिखेंगे। अच्छा, अगेंस्ट, अब अगेंस्ट की बात, रेट अगेंस्ट द विंड, तो अगेंस्ट क्या था, 10 किलोमीटर था ना, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। बस ये आपकी इक्वेशन होगी सॉल्व। अब इसमें क्या सिनेरियो करते हैं, आपको पता ही है कि हम या इन दोनों में से एक को, किसी को कट कर देते हैं, या एक्स की वैल्यू से कटिंग कर देते हैं, या वाई की वैल्यू से कट करके हमारे पास आंसर आ जाता है। अब देखें, एक प्लस वाई है और एक माइनस वाई है, तो मैं कहता हूँ इक्वेशन वन, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग करेंगे क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। ये देखें, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा ना, तो ऐट दी एंड इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ऑपोजिट साइन है, एक के साथ प्लस का साइन और एक के साथ माइनस का साइन है। तो मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ दोनों को, एक्स प्लस वाई इक्वल है 40, एक्स माइनस वाई इक्वल है 10। एक्स और एक्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के दोनों हैं, तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, इसके साथ भी वन होता है और इसके साथ भी वन, वन और वन 2x। ठीक है जी। ओके, ये हो गया, वन लिखते नहीं है वैसे, मैंने आपको साथ समझाने के लिए लिखे वन। और ये प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट गया, 40 और 10 50। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 25 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को एक्स को ना इक्वेशन वन में पुट कर दें, इक्वेशन टू में पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं लिखता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन। आप बेशक टू में पुट करें तब भी सेम आंसर आएगा। जहाँ जहाँ एक्स आएगा ना इक्वेशन वन में, वहाँ मैं क्या पुट करूँगा, 25। तो 25 पुट किया इक्वेशन वन में, प्लस वाई है, इक्वल है 40। अच्छा जी, वाई यहाँ पर ही रहेगा, 40 यहाँ पर, ये 25 प्लस क्या है ना, इक्वल है, दूसरी साइड जाके -25 हो जाएगा। वाई इक्वल है 40 -25, इट्स मीन कि ये 15। अब देखिए हमारे पास दोनों आंसर आ गए, एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। अच्छा जी, हम अब बता सकते हैं रेट ऑफ बर्ड, हमने एक्स दिया था ना, तो हम बता सकते हैं रेट ऑफ बर्ड 25 किलोमीटर पर आवर था। रेट ऑफ बर्ड, यहाँ मैंने क्या लिखा था, एक्स लिखा था ना, तो एक्स क्या आंसर आएगा, 25। तो 25 किलोमीटर भी आपने साथ लिखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल इधर करता हूँ, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, ये साथ लिखना है, ये वाला शायद। और रेट ऑफ विंड, रेट ऑफ विंड, वो हमने क्या दिया था, वाई दिया था ना, वाई का क्या आंसर है, 15, तो हम लिखेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इसके साथ भी आर लिखना है। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और कमेंट सेशन में आप लोग बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।